गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, गुरु ही हैं जो हमें ज्ञान के सही रास्ते पर लेके जाते हैं। तो आइए जानते हैं एक शॉर्ट स्टोरी से कि गुरु का क्या महत्व है और उनकी दी हुई शिक्षा का हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। एक बार की बात है, गुरु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले थे। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक गांव दिखता है। उस गांव में जाते हैं और बोलते हैं अपने शिष्यों से कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इस गांव में थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का यात्रा प्रारंभ करूँगा। तो वो गांव काफ़ी बड़ा था। काफ़ी चलते चलते बहुत दूर पर एक पेड़ दिखाई देता है। घना सा पीपल का पेड़ था, वहीं पर एक चबूतरा बना हुआ था। तो आदेश देते हैं सभी शिष्यों को, यहीं पर हम सभी आराम करते हैं। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद वो अपने एक शिष्य से बोलते हैं कि पुत्र, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कहीं से पानी का प्रबंध कराओ। तो शिष्य बोलता है जी गुरुजी। वो जाता है और फिर कहीं पानी दूर दूर तक पानी नहीं मिलने पाती, एक छोटी सी नदी दिखाई देती है। नदी पर जाता है वो, तो देखता है कि कुछ लोग अपनी गायें धो रहे थे, कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे, जिस कारण से पानी काफ़ी गंदा हो चुका था, मैला हो चुका था। वो खींचता है, बोलता है इतना गंदा पानी मैं गुरुजी को दूंगा पीने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ से वापस आ जाता है। अब वापस आके सीधा गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, पानी काफ़ी गंदा था, ऐसा ऐसा बात है, तो इसलिए मैं पानी नहीं ला सका। तो गुरुजी बोले मुझे प्यास तो बहुत लगी है। तो दूसरे शिष्य को बोलते हैं कि पुत्र जाओ, देखो कहीं से पानी प्रबंध होता है तो लेके आओ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। शिष्य बोलता है ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करता हूँ। वो फिर जाता है, आसपास कहीं से पानी नहीं मिलता है, लेकिन फिर से उस नदी के पास ही जाता है। नदी के पास जाता है, फिर इधर गुरुजी जो है आने में उसको काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर गुरुजी अपने बाकी शिष्यों से पूछते हैं उसे गए हुए तो बहुत देर हो गया, अभी तक आया नहीं है वो, तो जाओ जाके देख के आओ अभी तक क्यों नहीं आया है। जैसे ही ये बोलते हैं, बहुत देर के बाद शिष्य उधर से पानी लेकर आ रहा था। एक बड़ा सा पत्ता था, पत्ता को मोड़ करके उसी में पानी लेकर आ रहा था। तो गुरुजी बोलते हैं तुम पानी लेते आए, तुम कहाँ से पानी लाए हो, बहुत देर कर दिए। तो बोलता है गुरुजी मैं उसी नदी से पानी लाया हूँ, आप पहले पी लीजिए। तो गुरुजी पी लेते हैं पानी। पानी एकदम साफ सुथरा था। तब गुरुजी पूछते हैं कि मेरे पहले शिष्य जो गया था वो पानी नहीं लाया उस नदी से, और तुम पानी लेते आए, ऐसा कैसे? अभी तो साफ है पानी, ये तो बोल रहा था गंदा है। तो बोलता है नहीं गुरुजी, पानी तो गंदा था, लेकिन मैंने क्या हुआ वहाँ पर इंतज़ार किया। सभी लोग के जाने के बाद मैंने इंतज़ार किया कि जो पानी में मिट्टी मिला हुआ था वो धीरे-धीरे बैठ जाए। जब बैठ गया तो पत्ता पर जो पेड़ था वहाँ के बगल में जो पत्ता था, उसी पत्ता को मैंने मोड़ के ऊपर से ही पानी को निकाला, ठीक है, कि अच्छा पानी आपको मिल सके। उसके बाद फिर मैंने आपको लाके दिया, इसी में तो मुझे देर हो गई है। तब गुरुजी उनको शाबाशी देते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। वो जो पहला शिष्य था वो शर्मिंदा हो जाता है। फिर गुरुजी सभी को समझाते हैं कि आज की सीख यही है, प्रकृति हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती है, हमें ज़रूरत है समझने की और सीखने की। तो आज क्या सिखाएं गुरुजी? एक दूसरा शिष्य बोलता है क्या सीख मिली? तो गुरुजी बताते हैं कि जिस तरह वो पानी गंदा था, फिर धीरे-धीरे कुछ समय के बाद पानी क्या हो गया? साफ हो गया। उसी तरह हमारा जीवन, हमारा शरीर क्या होता है? दुःख, द्वेष, कष्ट के ऊपरी परत से गंदा लगने लगता है। इसके कारण हम हमेशा दुःख में रहते हैं, उदास में रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि बाहर निकलने का। जो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, हार मान जाते हैं, हमेशा दुःख में ही रहना चाहते हैं, तो इसी तरह से निराश होकर रह जाते हैं। लेकिन जब उसी नदी की तरह, लेकिन जब आप थोड़े इंतज़ार कीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा और
वक्त का इंतज़ार करते हुए अपने काम पर फोकस करते रहिएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गंदगी दूर होते चल जाएगा, बैठ जाएगा और फिर से वो फ्रेश पानी ऊपर आ गया था, उसी तरह से फिर से दुख को दबाते हुए सुख ऊपर आ जाएगा हमारे जीवन में। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने काम पे फोकस रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीख उस गुरुजी ने अपने शिष्यों को दिया। सभी शिष्य बोले कि जी गुरुजी अब अच्छे से समझ में आ गया है। तुरंत ना हार मानते हुए हमें दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में, कष्ट के बारे में ना ज़्यादा सोचते हुए अपने काम पे फोकस करना है और धैर्य रखना है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह कहानी आपको क्या सीख दी है? आज टीचर्स डे के दिन आपको यह कहानी कैसा लगा? आप अपने शिक्षक से किस तरह से प्रेरित होते हैं? इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन